हे गाइस कोनिचिवा। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द लेट वीडियो। 2 दिन पहले मैंने कोविशील्ड वैक्सीन ली थी एंड कल उसका बहुत ही ज़बरदस्त असर हुआ था, बट टुडे आई फील मच बेटर। सो आज हम कंटिन्यू कर सकते हैं। द प्रॉमिस नेवरलैंड के लास्ट एपिसोड में देखा था कि इसाबेला एमा का एक पैर तोड़ देती है एंड नॉर्मन को उसकी शिपमेंट के बारे में बताती है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेट्स रोल दी इंट्रो। And then she start talking back. She sound like डॉन, गिल्डा एंड रे बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि कल नॉर्मन की शिपमेंट थी एंड एमा का भी एक पैर टूट गया था, सो उसे ठीक होते होते 2-3 मंथ लग जाएंगे। बट तब रे कहता है कि उनको नॉर्मन को किसी भी हालत में बचाना ही होगा। बाद में सीन शिफ्ट होता है एंड हम एमा को बेड पर रेस्ट करते हुए देख पाते हैं जहाँ पर उसके साथ नॉर्मन बैठा हुआ होता है। एमा नॉर्मन से कहती है कि हमें तुम्हारे शिपमेंट के बारे में कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, तुम्हारे बिना मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगी। ये सब सुनकर नॉर्मन एमा के लिए पानी लाने के लिए वहाँ से चला जाता है। जब नॉर्मन पानी लेने के लिए जाता है तब हम देख पाते हैं कि नॉर्मन कितना ज़्यादा डिप्रेस हो गया है एंड ऑल्सो वो बहुत चीज़ें डरा हुआ भी था। अब इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी कि अगर मुझे पता हो कि कल मैं मरने वाला हूँ तो मेरे भी रिएक्शन सेम ऐसे होने थे। और ये तो 12 साल का बच्चा था, मैं तो इतना बड़ा हूँ फिर भी मेरी फटके हाथ में आ जाती। ओके, सो दूसरी साइड रे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि वो भी नॉर्मन को किसी बारे में बचाना चाहता था। बाद में रे एमा से जाकर मिलता है एंड नॉर्मन भी वहाँ पर आता है। रे नॉर्मन से कहता है कि कल लंच के बाद तुम इस हाउस से भाग जाओगे, बाद में वॉल के पास जाकर अपना ट्रैकर को डिसेबल कर देना एंड वहीं फॉरेस्ट में जाकर कहीं पर छिप जाना। जब एमा का पैर हील हो जाएगा तब हम भी यहाँ से भाग जाएंगे एंड बाद में हम साथ मिलकर फॉरेस्ट को छोड़ देंगे। ये सब सुनकर नॉर्मन सिर रहते हुए मना करता है एंड कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, मेरे भाग जाने से एच की सिक्योरिटी बढ़ा देंगे एंड हम पकड़े भी जा सकते हैं। उस पर रे कहता है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि फार्म में पॉलिसी के हिसाब से बच्चों के ब्रेन की फूड डेवलपमेंट के लिए उन्हें किसी भी चीज़ का डर नहीं लगना चाहिए एंड उसमें भी मॉन्स्टर्स को फार्म में सिक्योरिटी के लिए भेजना इम्पॉसिबल की बात है। एंड ऑल्सो मैंने अभी तक मेरे ट्रम्प कार्ड को मॉम के अगेंस्ट यूज़ नहीं किया है, सो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। फिर भी नॉर्मन मना करते हुए कहता है कि अगर मैं यहाँ से भाग भी गया सो देर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़ कि मॉम तुम्हें या फिर एमा को शिपमेंट के लिए भेज दे एंड मेरी वजह से तुम दोनों को खुश भी हो वो मैं नहीं देख सकता। कुछ देर सोचने के बाद एमा नॉर्मन एंड रे से कहती है कि मैंने उस डिमन को कहते हुए सुना था कि हम तीनों स्पेशल मर्ज है एंड जब भी हमारी शिपमेंट हो हम हमारे बेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। मेरा पैर तो टूट गया है सो मेरी शिपमेंट तो नहीं हो सकती एंड बात रही रे की तो हम उसे भी इंजर्ड कर देंगे जिससे उसकी भी शिपमेंट ना हो। सो ये प्लान सक्सेस हो सकता है। रे भी इस प्लान को एक्सेप्ट कर लेता है एंड नॉर्मन के लाख मना करने के बाद में अंत में नॉर्मन को भी इसके लिए मानना ही पड़ता है। बाद में रे नॉर्मन को ट्रैकर्स को डिसेबल करने का डिवाइस देता है एंड कहता है कि डॉन एंड गिल्डा सेकंड रोप कलेक्ट कर रहे हैं, तुम उसे भी अपने पास रख लेना। नॉर्मन रे से पूछता है कि इस फार्म का सीक्रेट को जानना इम्पॉसिबल था पर तुम्हें ये सब पता कैसे चला। तब रे नॉर्मन से कहता है कि आई नो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। रे आके कंटिन्यू करता है कि सबको चाइल्डहुड अमनेशिया होता है जिसमें कुछ एज के बाद हम अपनी बेबी वाली सारी मेमोरीज को खो देते हैं, बट इन सम रेयर केस ऐसा नहीं होता। रे को उसकी सारी मेमोरीज याद थी जब से वो वॉर्म में था एंड ऑल्सो उसे डिमन के फेस, हेडक्वार्टर एंड गेट की टनल की भी मेमोरीज याद थी। रे कहता है कि देयर आर 5 प्लांट्स एंड एवरीवन इज कनेक्टेड टू द HQ एंड ये सब उसने अपनी मेमोरीज से देखा है। बाद में सीन शिफ्ट होता है एंड इसाबेला हाउस के सारे बच्चों को नॉर्मन के एडप्टेशन के बारे में झूठ बताती है। ये न्यूज़ सुनकर सारे बच्चे नॉर्मन को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं एंड कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। रे इसाबेला से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था एंड डॉन एंड गिल्डा भी बहुत ज़्यादा अपसेट लग रहे थे। नेक्स्ट डे लंच के बाद जब सारे बच्चे खेल रहे होते हैं तब नॉर्मन रोप एंड ट्रैकर डायरेक्टर को लेकर वहाँ से फॉरेस्ट की ओर भाग जाता है। नॉर्मन वॉल के पास जाकर रोप को एक ट्री के साथ बांध देता है एंड उसके हेल्प से वो वॉल को क्लाइम कर लेता है। जब वो वॉल की दूसरी साइड देखता है तभी सीन शिफ्ट होता है एंड हम इसाबेला को नॉर्मन का वेट करते हुए देख पाते हैं। जब इसाबेला अपना ट्रैकर डिवाइस को निकाल कर चेक करती है तब वो उसमें देखकर कुछ देर सोचती रहती है जिससे रे को ऐसा लगता है कि हमारा प्लान सक्सेस हो गया। पर बाद में इसाबेला हल्की सी स्माइल करते हुए फॉरेस्ट की ओर देखती है। उसे देखकर रे शॉक्ड हो जाता है एंड जब वो पीछे मुड़कर फॉरेस्ट में देखता है तब उससे नॉर्मन वापस आता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर एमा, डॉन, गिल्डा बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं एंड रे को नॉर्मन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। बाद में जब रे, एमा एंड नॉर्मन एमा के रूम में मिलते हैं तब रे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नॉर्मन से पूछता है कि ये तुमने सब क्या किया। तब नॉर्मन बहुत ही डिप्रेशन के बारे में कहता है कि मैंने वॉल को क्रॉस करने की ट्राई की थी बट वॉल के उस पर मैंने कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से मैं वॉल क्रॉस नहीं कर पाया। सो लेट्स सी गाइस नॉर्मन ने क्या देखा। काकेदा
सो यस गाइस, वॉल के दूसरे साइड एक क्लिफ, एक खाई थी जिसकी वजह से नॉर्मन वॉल को क्रॉस नहीं कर पाया। एंड यहीं पर ही एपिसोड ख़त्म होता है। सो गाइस, बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। एंड अगर आप जानना चाहते हो कि आगे के एपिसोड में क्या होता है, सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बाजू वाला बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना। अगर आप इंस्टा पे हो सो आप हमें इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो कर सकते हो, जिस पे आपको हमारी चैनल की सारी अपडेट्स मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। सायोनारा।